नमस्कार। आज हम लोग का मुद्दा रहेगा त्रिकोणमिति का विकास कैसे कैसे हुआ। तो ये आप लोग के जानकारी ज़रूर होगा कि त्रिकोणमिति जो है वो दो दूरियां के मापने में बहुत सहायता करता है। और यदि वो भी आ जाए खगोल की बातें, जैसे हम चंद्रमा और मंगल की बीच की दूरी निकालें या चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी निकालें, तो ये त्रिकोणमिति के बिना संभव नहीं है। आज भी आमतौर पर देखा जाता है कि त्रिकोणमिति में जब हम लोग हिसाब को बनाते हैं तो किसी टावर की ऊंचाई मापना रहे, किसी पहाड़ की ऊंचाई मापना रहे, किसी दीवार की ऊंचाई मापना रहे, अर्थात त्रिकोणमिति एक ज्यामिति का दूसरा पहलू है जो कि ज्यामिति को बहुत आसान तरीका से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, एकदम बेसिक से आप समझिएगा और बहुत सारे चीज़ को हम लोग नोट भी कर लेंगे, क्योंकि नोट करने के बाद आपको इसी चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा है त्रिकोणमिति का विकास कैसे कैसे हुआ। ये मुद्दा है। सबसे पहले, विकास की कोई एक चरण होता नहीं है। अनेक चरणों में त्रिकोणमिति या तो कोई भी चीज़ का विकास होता है। तो हम लोग इसका पहले बैकग्राउंड समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति का विकास कैसे हुआ। त्रिकोणमिति का विकास में एक पहलू त्रिभुज का आता है। त्रिभुज त्रिकोणमिति विकास से पहले हो चुका था। दूसरा पहलू पाइथागोरस प्रमेय का आता है। पाइथागोरस प्रमेय का भी विकास त्रिकोणमिति से पहले हो चुका था। ये सब पहलू मिलाया, उसके बाद अन्य पहलू जैसे अलजेब्रा, a+b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, ये सब त्रिकोणमिति को विकास करने में एक अहम भूमिका निभाया है। बारी बारी से उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति का कैसे सहायता किया। तो चलिए आसान शब्दों में पहले त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा कि त्रिभुज आमतौर पर 6 प्रकार के होता है, जिसमें 3 भुजा की दृष्टिकोण से और 3 कोण की दृष्टिकोण से। भुजा की दृष्टिकोण से जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं आपस में समान होती है। दूसरा समद्विबाहु, हाँ, जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर होता है। देखिए, समद्विबाहु का प्रोनाउंसिएशन जब बचपन में हम सुनते थे तो कभी कभी हमको लगता था कि समद्विबाहु तो नहीं है। समधि आमतौर पर जो होता है शादी ब्याह वाला वो, लेकिन खैर वो नहीं निकला। बाद में ये पता चला कि ये समद्विव, दो भुजा बराबर है, इसलिए समद्विबाहु है। उसके बाद विषम बाहु मतलब सभी भुजा विषम है। ये तो भुजा के दृष्टिकोण से हुआ। दूसरी बात है कोण के दृष्टिकोण से। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, मतलब न्यून कोण मतलब हो जाता है कि उसका जो तीनों कोण है ना वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए।
180। अब तीनों कोण, एक भी कोण नहीं बल्कि तीनों कोण यदि 90 से छोटा है, जो भी कोण बना ए बी सी सबके सब छोटा होना चाहिए किससे? 90 से। तो ऐसे में ये न्यून कोण त्रिभुज है। एक आता है समकोण त्रिभुज। ये आज का बहुत आवश्यक चीज है, बहुत आवश्यक। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है कि एक कोण, सब कोण नहीं, त्रिभुज में 3 कोण होता है ना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री से ना तो छोटा ना तो बड़ा, 90 डिग्री से बराबर। और अन्य कोण, अन्य जो दूसरे कोण आएगा वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सर दूसरा कोण 90 डिग्री के बड़ा हो जाए तो या बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज में संभव ही नहीं है, क्योंकि आप तीनों कोण को देखेंगे तो 180 डिग्री है, जिसमें आप एक को 90 डिग्री ले ही लें तो फिर ये दोनों मिलाकर बचना चाहिए 90 डिग्री, ताकि हम 180 पुरा सकें। और ये त्रिभुज में सत्य है कि 180 से कम कोण नहीं हो सकता है और 180 से अधिक भी नहीं हो सकता है। तो ये 90 डिग्री और बाकी दोनों 90 से छोटा। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, एक कोण, और अन्य 2 कोण 90 डिग्री से छोटा। अब कोई भी कोण, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया अधिक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया समकोण। और चारा ही नहीं है कि 2 कोण 90 के बराबर हो या 2 कोण 90 से बड़ा हो, जब भी होगा तो एक कोण, या तो तीनों के तीनों 90 से छोटा हो। तो ऐसे में ये हो गया न्यून कोण। लेकिन आज हम लोग का जो बातें रहेगा वो ज़्यादा मायने में काम करेगा समकोण। हम सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का हीरो समकोण त्रिभुज रहेगा। चलिए तो बातें स्टार्ट किया जाए, समझना है। देखिए समकोण त्रिभुज, हम लोग यहीं से बातें स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम लोग के बातें क्या होना चाहिए ये समझना है। देखिए ये पहले आपको जानना है कि जब तक ये कॉर्नर इस टाइप से नहीं दिया जाता है तब तक ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से डिनोट करेंगे। अब यहाँ थीटा है, यदि यहाँ थीटा है तो अब थीटा हमेशा 90 से छोटा होता है, ये जान लेना, क्योंकि ये कोण तो 90 हो गया तो दूसरा कोण 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता या 90 के बराबर भी नहीं हो सकता है। अभी हम लोग देखें कि 90 से छोटा होगा, या तो थीटा यहाँ रहे या तो थीटा यहाँ रहे, दोनों जगह थीटा का वैल्यू 90 से छोटा होगा। यदि ये थीटा बना लिया तो सामने वाला P होगा और ये B होगा और ये H होगा। चलिए ठीक, ये काम आएगा। हमारी मुद्दा है कि त्रिकोणमिति का विकास कैसे कैसे हुआ, तो थोड़ा सा और अंदर चलिए। इसका जो प्रयोग हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहा था हिपार्कस। हिपार्कस कोई
एक गणितज्ञ का नाम है जो कि ईसा मसीह के जन्म से भी पहले की बात है। तो हिप्पारकस का लक्ष्य था कि हम बिना फीता के पहाड़ को मापेंगे, बिना कोई लंबाई वाले यंत्र का उपयोग किए हुए भी पहाड़ को मापना है, वो भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके, और वो सफल भी हुए। देखना है कि वो प्रयोग कैसे किए थे। उन्होंने क्या किए कि एक लंबाई लिए और इस पर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लिए जिसको वो मोड़ सकते थे, ठीक है, जिस पर ही मोड़ सकते थे उसको। और यहाँ एक कुछ प्रकार से एक लाइट समझिए जिसका रेंज यहाँ तक जा सकता था। ये लाइट तो होगा नहीं क्योंकि लाइट का आविष्कार बाद में हुआ, लेकिन कुछ ऐसा ये डंडा या तो कुछ प्रकार के स्केल लिया था जो कि ये झुकाता था तो ये नीचे आता था, और ये बढ़ाता था तो ये ऊपर जाता था, ठीक है। ऐसा करते 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 आखिर के एक दिन उनको सफलता मिल ही गया। क्या सफलता मिला कि यहाँ का जो कोण है वो यदि 45 डिग्री ले लिया तो उन्हें सफलता ये मिला कि जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई ये आ गया। ये पहली सफलता था, मतलब इसकी लंबाई हो गया सेम। कब? जब लिया हो 45 डिग्री। इसके बाद ये कम करके देखते थे, अधिक करके देखते थे। ऐसा वो कर कर के बहुत बार प्रयोग किए और आखिर के इस नतीजा पर पहुंच चुके कि त्रिभुज में कोण और उसके भुजाओं का आपस में कोई रिलेशन होता है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, यदि हम इसको कम करते हैं तो भी ये कम होता है, इसको कम करते हैं तो भी ये कम होता है। तो इसका रिलेशन इससे है जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? 45 डिग्री। और इसके साथ साथ इस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल है, ये जो कोण है, उसका प्रभाव भुजा पर पड़ता है। ये उनको हासिल हो चुका था। अब उन्होंने एक दिमाग लगाए कि इसमें पहले देखें कि भुजा होता कितना है। तो उनको समझ में आया कि ये भुजा 3 होता है, ठीक है। अब ये 3 भुजा होता है तो तीनों साइड को, तीनों भुजाओं को आपस में अनुपातिक किया गया और उसे कुछ कुछ नाम दिया गया। अब आप सोचिए कि ये 3 भुजा है, एक है P और एक है B और एक है H। तो इसे अनुपात हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने तरह से कर सकते हैं, कितने पीस कर सकते हैं? ये 3 ही कुछ संख्या हैं। ये हम लोग के बचपन में पढ़ना होता था। 3 एक दिया हुआ है, 2 4 6, ये तीनों मिलाकर, ये तीनों का उपयोग कर कर कितने संख्याएं बनाया जा सकते हैं। और जब आप 11th में पढ़ेंगे तो यही एक चैप्टर रहेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें भी हम लोग बहुत विस्तृत जानकारी इसकी लेंगे। फिलहाल चर्चा यहाँ पर। तो ये जब अनुपात बनाना शुरू किया तो ये P/H का अनुपात बना, इसमें भागा इससे पड़ा, लेकिन उतना तो अनुपात संभव ही नहीं था, मतलब एक ही को अधिक भी बन सकता था। तो फिर B/H का भी अनुपात बनाया, फिर P/B का भी अनुपात बनाया। उसके बाद आगे भी बढ़ा और उसके बाद B/P का भी बनाया गया और H/B का भी बनाया गया और H/P का भी बनाया गया। इतना ही अनुपात बन पाया, इससे ज़्यादा नहीं बन पाया। बनेगा भी नहीं क्योंकि 3 गो है ये है और यही सब का उपयोग करना है, तो इतना अनुपात बन पाया। अब उसने देखा
कि चलो ये सब का कुछ ना कुछ थीटा से रिलेटेड करके नाम रख देते हैं। तो उस टाइम पी और एच का जो अनुपात था उसका नाम रखा गया साइन थीटा। पहले साइन थीटा नहीं आया था, पहले अनुपात किया गया और इस अनुपात का नाम रख दिया गया साइन थीटा। अब उस गणितज्ञ का जो झुंड थे जिसका नेतृत्व हिपार्कस कर रहे थे, उसमें यदि उस दिन साइन थीटा मान रखा गया तो अब इसे और भी तो कुछ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि रखेंगे तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और इंटरनेशनल मुद्दा को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो b बाई एच को नाम रख दिया गया है कॉस थीटा और ये p बाई बी का नाम रख दिया गया है टेन थीटा और b बाई पी का नाम रख दिया गया है कॉट थीटा। उसी प्रकार h बाई बी का नाम रख दिया गया है सेक थीटा और h बाई पी का नाम रख दिया गया है कॉसेक थीटा। तो ये सब जब नाम रखाया तब एक बहुत बड़ा रास्ता आके खुल गया। अब रास्ता कैसे आके खुला, क्या खुला, ये बात हम लोग समझते हैं। ध्यान देंगे। हमें ये अभी पता हो गया है कि p बाई एच साइन थीटा, b बाई एच कॉस थीटा, p बाई बी टेन थीटा, b बाई पी कॉट थीटा और उसके बाद h बाई बी सेक थीटा और h बाई पी कॉसेक थीटा। अब यहाँ से मामला शुरू होता है। क्या किया? आपसे ये पूछा जाए कि 4 बाई 5 में हम क्या गुना करें कि ये 1 बन जाए, तो आपका आंसर आएगा 5 बाई 4। यानी कि ये और इसका उल्टा यदि गुना कर देते हैं तो क्या बन जाता है 1। तो हम लोग 1 को 4 बाई 5 गुने 5 बाई 4 भी लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। तो क्या इसमें वैसा कितने संयोग बन रहा है जो एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि उसे गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 ये जो p बाई एच है इसकी उल्टा h बाई पी होगा, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब देख सकते हैं, अब p से p, h से h कैंसिल होके फिक्स है कि वो 1 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं आइडेंटिटी। आपको बातें थोड़ा सा डीप में ले चलते हैं, कंसेप्ट को जड़ तक ले चलते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यदि आपको कहा जाए कि x + 4 बराबर 8 है, तो एक समीकरण है जिसमें हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर 8 - 4
x बराबर 4 निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपसे कह दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर y प्लस x है, तो ये एक समीकरण है क्या? हाँ, आप लोग को तो लगेगा कि हाँ सर एक समीकरण ये है। अब पूछे कि हम चाहते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग असमर्थ हो जाएंगे इसका आंसर देने में। अब क्या किया जाए? यहाँ पर डिबेट होना शुरू हो जाता है कि अब इसका नाम कैसे रखा जाए। यदि आप x को इधर लाते हैं तो x में x घट जाता है, y को उधर ले जाते हैं तो y में y घट जाता है। अब ये बगल भी 0, ये बगल भी 0। या तो दूसरा उपाय ये है कि आप, ये तो पहला उपाय हुआ, दूसरा उपाय ये है कि आप इससे भाग दे दीजिए इसमें, तो x प्लस वाई बाई ये y प्लस x को x प्लस वाई तो लिख ही सकते हैं, ये बराबर बना, इससे कैंसिल होके 1 बराबर बना है। तो आइडेंटिटी का दूसरी तरीका और भी समझने हैं क्या है कि वैसा समीकरण का रूप, समीकरण का एक रूप मानिए, क्योंकि जिसमें बराबर का चिन्ह है उसको समीकरण बोलेंगे ही, वैसा समीकरण का रूप जिसमें दोनों पक्ष एक LHS और दूसरा RHS में यदि सेम वैल्यू रखते हैं तो दोनों साइड बराबर आता है। जैसे यदि x बराबर 2 रख लें और y बराबर 3 रख लें, तो ये साइड भी हो जाएगा 2 और 3 5, और ये साइड भी हो जाएगा 3 और 2 5, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। और ये 2 और 3 पर ही लागू नहीं होगा, अनंत संख्याओं पर लागू होगा। कभी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 तो भी आ जाएगा। लेकिन समीकरण में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ 8 तभी आएगा जब x की जगह आप 4 रखेंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि समीकरण के लिए कुछ यूनिक वैल्यू होता है, जबकि आइडेंटिटीज के लिए अनंत वैल्यू होता है। लेकिन रहता है दोनों बराबर है। दोनों साइड कट के यदि आप काटते हैं तो 1 आ जाएगा दोनों साइड, या तो घटाते हैं तो दोनों साइड क्या आ जाएगा 0। ये प्रक्रिया है आइडेंटिटीज का। तो मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटीज। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आइडेंटिटीज है। और इस आइडेंटिटीज में आप क्या देख रहे हैं कि जब हम P बाई H गुने H बाई P लिखे हैं तो ये साइड भी कट के 1 आ रहा है, ये साइड भी कट के 1 आ रहा है, इसीलिए हम 1 बराबर इतना लिख पाए। समझ में आई बातें? अब क्या हम 1 बराबर इसका नाम लिख सकते हैं क्या? इसका नाम P बाई H का नाम क्या है? साइन थीटा। H बाई P का नाम क्या है? कॉसेक थीटा। अब जो बन के तैयार हुआ वो एक आइडेंटिटी है, ये समीकरण नहीं है, ये आइडेंटिटी है। मतलब दोनों बगल का वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। ये समीकरण नहीं है। अभी हर एक हिसाब में लागू होगा जहां इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसे एक फार्मूला भी मान लीजिए। अब उसी प्रकार यहाँ से 1 को हम लोग और भी आगे बढ़ाते हैं तो B बाई H गुने H बाई B भी लिख सकते हैं अवश्य।
तो ये 1 बराबर, ये कट के तो 1 आ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू यदि हम रखना चाहें तो b/h बोले तो ये cos थीटा है, और h/b बोले तो ये sec थीटा है। ये भी एक फार्मूला बन के तैयार। और एक और बन रहा है 1 बराबर, क्या बन रहा है, p/b गुने b/p, जो कि 1 बराबर है tan थीटा इंटू cot थीटा। ये 3 फार्मूला बन के हम लोग का फार्मूला, इसको समझ लीजिए, 3 फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब इससे अन्य फार्मूला भी निकाला जा सकता है। जैसे हम साइन थीटा निकालेंगे तो इसे हम 1/cos से भाग देंगे तो साइन निकल जाएगा। ये तो आप आराम से कर सकते हैं, cos थीटा। यदि हम cos निकालना चाहेंगे तो इसको 1/sin कर लेंगे, साइन से भाग देंगे। उसी प्रकार यहाँ यदि हम cos थीटा निकालना चाहेंगे तो ये 1/sec थीटा, और यदि हम sec थीटा निकालना चाहेंगे तो ये 1/cos थीटा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यदि हम tan थीटा निकालेंगे तो ये 1/cot थीटा, और cot थीटा निकालेंगे तो 1/tan थीटा। ये आपको फार्मूला ध्यान में भी रखना होता है, क्योंकि जब आप इस फार्मूला को ध्यान में नहीं रखेंगे तो त्रिकोणमिति का जो आइडेंटिटी है उसको सोल्व करने में, जो साबित करने वाला हिसाब रहता है, उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आया है, लेकिन और भी बातें आप थोड़ा सा समझाइए। तो हमें अभी तक क्या समझ में आया कि ये सब एक रेशियो है जो कि भुजाओं के रेशियो बनाया गया है, ठीक है। ये सब एक आइडेंटिटी है। कैसे कैसे आया, 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये 3 ही चीज़ लिख सकते हैं इसके द्वारा। इसलिए यहाँ 3 फार्मूला का निर्माण हुआ है। अब एक फार्मूला से 2 फार्मूला और बना, एक फार्मूला से 2 फार्मूला और, एक फार्मूला से 2 फार्मूला और। तो सब मिला करके समझिए हम लोगों के पास फंडामेंटल चीज़ ये है, और उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल कहा जाए तो सिर्फ ये है, जिसे याद रखना है। बाकी ये सब याद रखने के लिए रटना नहीं है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। फार्मूला रटने के बजाय यदि उसे प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट देगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति का बात को और भी डिटेल समझने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, और त्रिकोणमिति के विकास में पाइथागोरस प्रमेय भी अहम भूमिका निभाती है। समझना है उसको। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम p² प्लस b² बराबर h² जानते हैं। इसके जो पहले हम लोग देखे थे वो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज था, मतलब उल्टा वाले आइडेंटिटीज। इसको जो हम लोग देखेंगे वो रेसिप्रोकल नहीं है, पाइथागोरियल है,
मतलब पाइथागोरस फार्मूला का उपयोग होगा। इसमें हम लोग समझने का क्या प्रयास करेंगे कि ये तो मेन हुआ पाइथागोरस फार्मूला। अब यहाँ से त्रिकोणमिति को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ऐसा है। ये साइड ए साइड आपस में बराबर है, ठीक है। दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ जब भाग देंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर, और ये साइड एच स्क्वायर के नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर। अब नियम क्या है? नियम ये है कि जब कोई नीचे में हर में डिनोमिनेटर में कोई एक संख्या है या कोई एक चर है या तो कोई एक अचर है और ऊपर में एक से अधिक है, तो ये मैथमेटिक्स नियम होता है कि ये जितने हैं सबके नीचे आ जाएगा। मतलब पी स्क्वायर के नीचे भी एच स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर के नीचे भी एच स्क्वायर आ जाएगा, और ये शायद अपने आप में समझौता कर लेगा और 1 बन जाएगा, ठीक है। अब एक नियम और भी है कि ये p और h दोनों पर स्क्वायर हैं, तो इसे हम p बाई एच के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ b बाई एच दोनों के होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है वो आपको ओपिनियन कर लेते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है कि आप लोग फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे आया? उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ 2-3 प्रश्न माइंड को घुमाता है कि ये साइन के साथ कॉसी क्यों आया। जैसे इसके पहले वाले फार्मूला में तो समझ में आ रहा था कि वो उसका उल्टा है, लेकिन यहाँ साइन के साथ कॉसी क्यों आया और सेक के साथ टैन ही क्यों आया और कॉसेक के साथ कॉट ही क्यों आया। एक तो प्रश्न ये माइंड में घूमता है। दूसरा प्रश्न ये घूमता है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस क्यों आया। ये 2 प्रश्न का हल आपको इस रास्ता में मिलने वाला है, लेकिन एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि कोई भी फार्मूला आपस में उसी के साथ बनाया है जिसका अनुपात में जाने के बाद हर वाला चीज़ सेम है। ये अंश होता है, ये हर होता है, तो इसके हर में एच है, इसके भी हर में एच है, तो ये इसके साथ फार्मूला बनाया है। अगला देखते हैं, तो इसके नीचे में b है, तो आप ढूंढेंगे किसके नीचे में b है, तो ये आया, तो ये इसके साथ बनाया, सेक के साथ टैन बनाया। उसके बाद इसके नीचे में p है, इसके नीचे में भी p है, तो ये कॉसेक के साथ कॉट बनाया। तो एक रास्ता यहाँ से हम लोग के मिल चुका है हल्का सा कि चलो ये तो पता चला है कि कौन किसके साथ बनाया है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ प्लस क्यों आया और यहाँ माइनस क्यों आया।
तो आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। ऐसा नहीं होता कि पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये नहीं होता। इसलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को आधार मानकर हम लोग ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और ऐसा तीन रास्ता है यहाँ से तीन रास्ता क्या मिलेगा कि हम लोग पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे भी एक फार्मूला बनेगा। एक बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इससे भी एक फार्मूला बनेगा। सब मिला के तीन फार्मूला ये पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा। इसी को पाइथागोरियल आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बातें हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, जिसमें मुद्दा हमारा चल रहा था यहाँ। अब आप समझ गए होंगे कि हम करने वाले क्या है। ये P बाई एच का नाम क्या है, साइन थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा के होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, साइन थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्रश्न उठता है कि सर ये स्क्वायर है तो साइन पर भी आना चाहिए और यही स्क्वायर थीटा पर भी आना चाहिए, तो आप सिर्फ साइन पर दिए हैं, थीटा पर तो देवे नहीं किए हैं। देखिए ऐसा कब होता है, जब ये गुना में रहता है। ठीक है, अब ये गुना में है ही नहीं, सॉरी ये गुना में है ही नहीं, ये इसका एक भाग है। यदि थीटा को अलग कर दिया जाए और साइन को अलग कर दिया जाए तो साइन सिर्फ एक अंग्रेजी का शब्द बनकर रह जाएगा, वो मैथ में उसकी कोई भागीदारी नहीं होगा। ये परिपूर्ण कब है, जब थीटा है तो। लेकिन इसे अलग कर दिया जाए तो दोनों अपने आप में एक बावा है। इसलिए कहा जाता है कि थीटा कोई भी भूमिका नहीं निभाएगा, जो भी है साइन है। समझ में आ गया? तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग नीचे ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। इसको मिटाते हैं। हाँ, हम लोग क्या लिख रहे हैं, P बाई एच को इस पर स्क्वायर है तो एक बार एकदम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये एक फार्मूला बन गया। किससे बना? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसी को पाइथागोरियल आइडेंटिटी बोला जाता है। अब यहाँ से जैसा कि पीछे में भी हम लोग देखे थे कि एक फार्मूला से तीन फार्मूला बन रहा था, 2 फार्मूला, और यहाँ भी बहुत सारे फार्मूला बनेगा जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। फिलहाल यहाँ ऊपर बना लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी आगे भी एक फार्मूला बनेगा। अब वो फार्मूला बहुत विचित्र रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे। अभी चाहेंगे कि पीछे और देख लें। हाँ, तो दूसरा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल रहा था कि हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या, बी स्क्वायर। देखिए इसी से बीच में माइनस आया है और यही माइनस फार्मूला के अंत तक रह जाएगा। इससे ये एक
आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज है, तो इसमें हम लोग ये साइड समझिए बराबर समझेंगे। अब इसको त्रिकोणमिति में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? त्रिकोणमिति में कन्वर्ट करने के लिए अनुपातिक करना होगा, तो हम लोग ने भाग दे देंगे। कितना से? ये साइड बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर से ही दे देंगे। तो दोनों तरफ जब भाग देंगे तो ये एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बीच में माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर ये 1 बन जाएगा, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी एच बाई बी के होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी के होल स्क्वायर बराबर 1 बनेगा। अभी एच बाई बी को हम क्या कह सकते हैं? एकदम आराम से एच बाई बी को सेक, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी हम लोग के बहुत सारे फार्मूला निकलेगा, लेकिन यह भी फिलहाल ऊपर वाले फार्मूला देख लेते हैं। तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी tan स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे, ध्यान देना है कि कभी कभी यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है, कुछ गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से निकालिए, इसी से। तो tan स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 को आप ये साइड ले जाइए, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो आराम से tan स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक फार्मूला। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला त्रिकोणमिति में और बनने वाला है। ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे पी स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देंगे तो एच बाई पी के होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी के होल स्क्वायर बराबर 1। इसको क्या लिख देंगे? कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जबकि हमें एक फार्मूला मिल चुका है, यहाँ से भी अन्य फार्मूला निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसी प्रकार ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग ये त्रिकोणमिति का विकास कैसे कैसे हो रहा है, ये बातें समझ में आ रहा है। अब चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा लंबा होकर नहीं, एकदम आराम आराम से सीखिए। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे भी बहुत सारे फार्मूला बनेगा, इससे भी बहुत सारे फार्मूला बनेगा जो कि आपको डायरेक्ट उपयोग हो जाएगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, बाकी सब चीज़ सेम है। तो ये कैसे हुआ, क्या इसकी तरीका है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।